हेलो IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कर दिया जिसका नाम था BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बुक में इसका नाम है जर्नल एंट्रीज एंड द करेक्शन ऑफ एरर्स। करेक्शन ऑफ एरर मतलब गलती को सुधारना है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबको ये बात समझती है? यस और नो? मतलब समय आ गया है बच्चे लोग, अब गलती को सुधारना है। पर आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर्स। पहले तो बच्चे लोग मुझे एक बात बताओ, एरर एरर का मतलब क्या होता है? एरर मतलब गलती। हम जानबूझ के करते हैं कि हो जाती है? हो जाती है। अब मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी गलती हो गई, क्या करें? तो एरर मतलब हम जानबूझ के नहीं करते, गलती हो जाती है। जो जानबूझ के करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड। बराबर है? टाइप्स ऑफ एरर। अब जर्नल एंट्री, बच्चे लोग जर्नल एंट्री आपको समझना है। एक अकाउंट क्या होता है? डेबिट। और एक अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। बराबर। जर्नल में एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। ये चैप्टर करने के लिए आपको जर्नल आना बहुत जरूरी है। मैं ट्राई करूंगा कि सारी बेसिक बातें आपको फिर से बताऊं। ओके। अब टाइप्स ऑफ एरर, उसमें सबसे पहला है बच्चे लोग एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या? ओमिट करना। सर समझा नहीं। समझो दो फ्रेंड्स है, एग्जाम्पल ए और बी, दो फ्रेंड्स है, दोनों का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ए ने बी को बोला कि आज इको का एग्जाम है, 5 चैप्टर आने वाले हैं, और ए ने बी को बोला मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए, मीन्स आई लेफ्ट 2 चैप्टर्स। ऐसा ए ने बी को बोला। तो बी ने ए को बोला मेरा भी आज इको का एग्जाम है, मुझे भी 5 चैप्टर आने वाले, मैंने पांचों के पांचों लेफ्ट कर दिए। मतलब ए ने कितने लेफ्ट किए? 2। बी ने कितने लेफ्ट किए? पांचों। तो दोनों ने कुछ ना कुछ ओमिट किया, पर ए ने थोड़ा ओमिट किया, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन। एग्जाम्पल लिख देता हूं, मिस्टर ए। और बी ने पूरा ओमिट किया, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट ओमिशन। बी का दिल बहुत बड़ा है। सबको समझता है? ओके। तो सर अकाउंट्स में इसका इंप्लीकेशन कैसे है? मतलब समझो हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट डाला पर क्रेडिट नहीं डाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन। पर हमारा अकाउंटेंट डेबिट की एंट्री करना भी भूल गया, क्रेडिट की एंट्री करना भी भूल गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ओमिशन। सबको ये बात समझती है? पहला एरर बच्चे लोग, टाइप्स ऑफ एरर मेरे साथ साथ आप भी बोलो तो आपको इधर ही याद हो जाएगा। पहला है ओमिशन। ओमिशन में कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट डाला पर क्रेडिट नहीं डाला, और कंप्लीट ओमिशन मतलब डेबिट भी नहीं डाला, क्रेडिट भी नहीं डाला। तो बच्चों लोग एक क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वो होता है जहां डेबिट और क्रेडिट क्या आता है? सेम। तो हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट डाला पर क्रेडिट नहीं डाला, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? बट ऑब्वियस है नहीं होगा। समझो बच्चे लोग हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट भी नहीं डाला, क्रेडिट भी नहीं डाला, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा? होगा, बट रॉन्ग अमाउंट से होगा। डेबिट भी नहीं आया, क्रेडिट भी नहीं आया, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा। टैली होगा मतलब दोनों अमाउंट सेम आएगा, पर रॉन्ग अमाउंट से होगा। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला नहीं है। तो टाइप्स ऑफ एरर में बच्चे लोग हमने पहला एरर सीख लिया, एरर ऑफ ओमिशन। यस और नो? 2 फ्रेंड्स थे ए और बी, उनके माध्यम से हमने सीख लिया। यस और नो? सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन। उसमें सबसे पहला है एरर इन नेम। समझो ऐसा होता है कि नहीं, कभी 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 नाम का एरर। अकाउंटेंट, जो हमारा अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स बना रहा है, उसको डेबिट करना था ए को, उसने डेबिट कर दिया बी को। हो सकता है। ये ज्यादातर कब होता है? सिमिलर नेम्स, जब दोनों के नाम सेम हो, एस कुमार, आर कुमार, सरनेम सेम हो, वहां ऐसे सब एरर्स होते हैं। तो समझो डेबिट करना था एस कुमार को और डेबिट कर दिया आर कुमार को, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? होगा, क्योंकि अकाउंटेंट जब एंट्री कर रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर में, वो एस कुमार डेबिट करे या आर कुमार डेबिट करे, किया तो उसने डेबिट ही है ना। तो डेबिट, भले उसने एस कुमार एरर इन नेम किया, करना था एस कुमार,
कर दिया आर कुमार, पर हमारे कंप्यूटर को ये बात पता नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। सर एग्जांपल दो ना, समझो एंट्री करना था एस कुमार टू सेल्स, हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री कर दिया आर कुमार टू सेल्स, तो उसने डेबिट तो किया ना। कोई कंप्यूटर या लैपटॉप से ऐसा आवाज आएगा टू 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 टू, आपने गलत एंट्री टाइप किया, गलत नाम टाइप किया, ऐसा कोई कंप्यूटर लैपटॉप अब तक है नहीं, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। सबको समझता है, यस और नो। अब आता है एरर इन अमाउंट। इसमें दो बातें, एक है वन साइडेड, एक है बोथ साइडेड। मतलब समझो वन साइडेड, हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होता है बच्चे लोग बोलो, परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए से उधारी पे गुड्स खरीदा फॉर $1000। हाउ मच, $1000। अब हमारे अकाउंटेंट ने ए में, परचेस में तो $1000 लिखा, पर ए में गलती से $10,000 लिखा, तो एरर हुआ, अमाउंट का एरर है। वन साइड के बोथ साइड, वन साइड, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या, डेबिट क्रेडिट नहीं, बराबर है कि नहीं, इट विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, बराबर बच्चे लोग। पर समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे अकाउंटेंट ने दोनों जगह $10,000 लिखा, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा बट रॉन्ग अमाउंट से होगा। सबको समझा बच्चे लोग। अब तक हमने दो एरर कर दी, एक था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन में कितने टाइप है, दो टाइप है, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, यस और नो। दूसरा था टाइप्स ऑफ एरर ऑफ कमीशन, उसमें भी दो टाइप है, एरर इन नेम, एरर इन अमाउंट। एरर इन नेम में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एरर इन अमाउंट में दो बातें, वन साइडेड बोथ साइडेड। वन साइडेड में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बोथ साइड में ट्रायल बैलेंस टैली होगा। बच्चे लोग आप भी मेरे साथ साथ करोगे ना तो मजा आएगा, तो आपको भी उधर ही याद हो जाएगा, आप भी अपने मन में ऐसे रिवाइज करो। तीसरा एरर है बच्चे लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा एरर क्या है बच्चे लोग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये बहुत अच्छा एरर है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूं। समझो डेबिट करना था मोटर कार को, हमारे अकाउंटेंट ने उसके बदले डेबिट कर दिया पेट्रोल को। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है ना, एरर है, एरर में कुछ भी हो सकता है। तो मोटर कार को डेबिट करने के बदले अकाउंटेंट ने डेबिट किसको कर दिया, पेट्रोल को। अब दोनों में फर्क समझो, आप अगर डिटेल में, अगर आपको डिटेल में समझना है तो बच्चे लोग मोटर कार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और पेट्रोल जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर है। सबको समझता है कि नहीं, ये असेट कहां पे आता है, बैलेंस शीट, ये कहां पे आता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब डेबिट करना था मोटर कार को, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया पेट्रोल को, तो हमारे अकाउंटेंट ने प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उल्टा भी हो सकता है, डेबिट करना था पेट्रोल को, डेबिट कर दिया मोटर कार को। सबको समझता है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना, सबको समझा, सबको समझा, यस और नो। अगर नहीं समझा तो एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मैंने असेट खरीदा, उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने वेजेस पे किया, तो डेबिट करना था मशीनरी को, मेरे अकाउंटेंट ने बच्चे लोग डेबिट कर दिया वेजेस को। डेबिट करना था मशीनरी को, डेबिट कर दिया वेजेस। सेम, मशीनरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेजेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, असेट, और ये तो नॉर्मल क्या होता है, खर्चा। सबको समझ रहा है, यस और नो। तो प्रिंसिपल एरर क्या बोलता है, सुनो, कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया। डेबिट करना था मोटर कार को, डेबिट कर दिया पेट्रोल को, या डेबिट करना था पेट्रोल को, डेबिट कर दिया मोटर कार। मतलब इसने प्रिंसिपली चेंज कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया। दिमाग लगा के बोलो, या क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? मैं बोल रहा हूं होगा। क्यों? डेबिट मोटर कार को कर या पेट्रोल कर तो कर, डेबिट तो किया ना, मोटर कार खरीदा, तो एंट्री क्या आता है, मोटर कार डेबिट हुआ और हमारे पास से पैसा गया, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। समझता है बच्चे लोग?
तो इसने क्या किया, क्रेडिट में कोई गलती नहीं की, मोटर कार को डेबिट करने के बदले पेट्रोल को डेबिट कर दिया, यहाँ पे मशीनरी को डेबिट करने के बदले वेजेस को डेबिट कर दिया। सबको एरर नंबर 3 समझा? देखो क्या लिखा है, कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या उल्टा। हमने टाइप्स ऑफ एरर में बच्चे लोग 3 एरर देखे एकदम आराम से, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बराबर तीनों एरर। प्रिंसिपल एरर मतलब इसने प्रिंसिपली चेंज कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को, आपको याद हो तो एक्सपेंडिचर आपका 2nd या 3rd चैप्टर है, एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चौथा एरर, आखिरी एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर, मतलब एक की गलती को दूसरे की गलती ने छुपा दिया। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, आराम से समझो। मैंने एक मस्त एग्जांपल लिखा है, परचेज अकाउंट। पहले तो आपको यह समझता है परचेज एक्सपेंस है, वो कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाई $100। सुनो आराम से, मतलब समझो, फॉर एग्जांपल समझो बच्चे लोग, ट्रायल बैलेंस समझता आपको, ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। मैंने परचेस को $100 से क्या लिख दिया, कम लिख दिया। सबको ये बातें समझती है। मैंने परचेस को अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब, कास्ट का मतलब टोटलिंग होता है, मैंने $100 से परचेस को कम डेबिट किया। फिर एक और एग्जांपल सुनो, सेल्स रिटर्न। पहले तो आपको समझना है सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है, सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है, क्योंकि सेल्स हमारा इनकम है, तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, बराबर है कि नहीं। एंड डेबिट सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट बाय $100। देखो इसमें क्या हुआ, डेबिट को कम किया $100 से, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, परचेज कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, समझो मेरी बात, परचेज को $100 से हमने कम किया। और दूसरा सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न भी कौन सा बैलेंस देता है, उसको ओवरकास्ट किया, उसको $100 से ज्यादा लिखा। तो अब आपको समझ रहा है ये दोनों अकाउंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बच्चे लोग आराम से सुनना। पर मैंने परचेज, सुनो एक सिंपल सी बात एकदम डिटेल में लिखता हूं, मेरे पास जगह नहीं है वहां पे। ओके सुनो, परचेज कौन सा बैलेंस देता है, पहले तो बोलो डेबिट, बराबर है कि नहीं। और सेल्स रिटर्न भी कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। देखो ये क्या बोल रहा है, परचेज को हमने $100 से कम किया, कम रिकॉर्ड किया, मतलब समझो लिखना था $3000, लिख दिया $2900, समझता है। अब सेल्स रिटर्न एक और अकाउंट है जिसको समझो लिखना था, जिसको सुनो मेरी बात ध्यान से, ईच एंड एवरीवन, लिखना था समझो फॉर एग्जांपल 5000, लिख दिया 5100। तो हो क्या रहा है, या हमने पहली वाली एंट्री में $100 से कम किया और दूसरी वाली एंट्री में $100 से बढ़ा दिया, तो एक की गलती ने दूसरे की गलती को छुपा दिया। सर कैसे, नहीं समझा। देखो अगर आपको एकदम डिटेल में जानना तो पहली एंट्री, अगर आपको, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं, समझो हमने गुड्स परचेज किया मिस्टर ए से, परचेज अकाउंट डेबिट, बराबर, और मिस्टर ए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। $3000 का गुड्स था, पर हमने मिस्टर ए में एरर नहीं किया, हमने परचेज में एरर किया। हमने परचेज में कितना लिख दिया बच्चे लोग, 2900। हैव पेशेंस। दूसरी एक एंट्री है, हमने सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न और पार्टी का नाम है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और पार्टी का नाम है समझो मिस्टर बी। अमाउंट है 5000, $5000, और मेरे अकाउंटेंट ने गलती से कितना लिख दिया, 5100। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बता रहा हूं कॉम्पेंसेटिंग एरर, तो ये सबको समझता है। अब समझो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, आराम से सुनना। परचेस कहां पे आता है, डेबिट में आता है, कितने से डेबिट हुआ, 2900। मिस्टर ए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने से, $3000। सेल्स रिटर्न क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितने से बच्चे लोग, 5100, बराबर। मिस्टर बी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ, 5000।
अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल कितना हो गया, $6,000, बराबर है कि नहीं, सबको समझता है, यस और नो। 5 और 3 8,000, सॉरी $8,000, इसका टोटल भी कितना हो गया, $8,000। तो बोलने का मतलब ये देखो 2,900 और 5,100, टोटल कितना हुआ, $8,000। इधर भी टोटल कितना हुआ, $8,000। बोलने का मतलब ये है एक की गलती को दूसरे की गलती ने छुपा दिया। ट्रायल बैलेंस में हमको समझ नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो यहाँ $100 कम हुआ था, यहाँ $100 ज्यादा हो गया, तो एक की गलती को दूसरे की गलती ने छुपा दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। यस और नो, क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना, सबको समझा। आज हमने क्या किया, कॉम्पेंसेटिंग एरर में देखो लिखा है परचेज अकाउंट अंडरकास्ट बाय $100 एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय $100। मतलब एक की गलती को दूसरे की गलती ने छुपा दिया। दिमाग लगा के बोलो, ट्रायल बैलेंस टैली होगा बच्चे लोग, होगा कि नहीं होगा, होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया। तो आपको आज के लेक्चर का मेन मकसद समझा। टाइप्स ऑफ एरर 4 एरर थे, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर, हाँ के ना। आपके एग्जाम में ये 100% आएगा बच्चे लोग, सबको परफेक्ट समझा। देखो एक बार रिकैप कर ले, एरर ऑफ ओमिशन में कितने टाइप है, 2 टाइप, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कंप्लीट में होगा। एरर ऑफ कमीशन में 2 टाइप, एरर इन नेम, एरर इन अमाउंट। एरर इन नेम में ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एरर इन अमाउंट बोथ साइड, वन साइडेड में नहीं होगा, बोथ साइडेड में होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर बहुत इंटरेस्टिंग था यार, एक की गलती ने दूसरे की गलती को छुपा दिया। देखो फिर हमने मैजिक किया, मैंने आपको प्रूव करके बताया, परचेज डेबिट $100, ये देखो डॉलर, मैंने आपको जर्नल एंट्री करके बताया, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। होप सो आपको बच्चे लोग ये समझा हो। रेक्टिफिकेशन एरर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर का हमारा मेन मकसद क्या था, टाइप्स ऑफ एरर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो बी फ्री इनफ, आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जर्नल एंट्रीज एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ओके, इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।